हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ाएंगे लाइसोसोम। इससे पहले मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ये सेल टॉपिक है, सेल का ही ये सब पार्ट है, यानी जो कोशिका के अंदर जो अंग है बहुत सारा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। तो ये मेरा अगला टॉपिक क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हम वो वाला वीडियो में बताए नहीं थे, राइबोसोम तक पढ़ाए थे, और RER एंड SER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ा दिए थे, राइबोसोम भी पढ़ा दिए थे। आज ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम, इसको हिंदी में इसे लाइसोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। सबसे पहले देखेंगे कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या है? क्रिश्चियन डी दुबे ने किया था। क्रिश्चियन डी दुबे ने इसका सबसे पहले खोज किया था, लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग जो सिरप यूज करते हैं कभी कभार, तो उस सिरप में लाइसोसोम लिखा रहता है, और वो मोस्टली डाइजेस्टिव के लिए हम वो सिरप लेते हैं डॉक्टरों से। तो क्लास क्या है, जो सेल के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं वो इसको पढ़ सकता है, चाहे वो 10th क्लास का हो या 9th का हो या 11th या 12th, किसी भी क्लास का वो इसको पढ़ सकता है। ओके, इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? याद कर लो, क्रिश्चियन डी दुबे ने किया था। क्या कब किया था? 1955 में किया था। कब किया था? 1955 में किया था। और अगला जो हम पढ़ाए थे राइबोसोम, उसका खोज किसने किया था? उसका खोज किया था प्लाडे ने किया था। या अगर उसके बारे में कुछ और जानते हो राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम का जो मेन जो 2 सब यूनिट होता है उसको आप बताइएगा कमेंट में। ओके, यहाँ सेल के अंदर कौन? लाइसोसोम सेल के अंदर, मान लीजिए क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। तो ये सेल के अंदर पाचन का कार्य करता है। यानी मान लीजिए कि अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं तो उसको फिर पचाया जाता है। तो उसी तरह सेल में जो कुछ चीजें होते हैं तो उसको नष्ट करने का, पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? मान लीजिए कि सब कोई गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है सेल को, तो इसको पचाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा? और एक चीज याद रखो, ये कहाँ पाए जाते हैं? कौन सा? प्लांट सेल में पाए जाते हैं या एनिमल सेल में पाए जाते हैं? तो याद कर लो, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? एनिमल सेल में। एनिमल सेल कि अगर नेट ऑफ रहेगा तो मेरा मोबाइल अपने आप में वो बंद हो जाएगा, चाहे वो रिकॉर्ड हो या ना हो, बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा नेट ऑन रखते हैं, फ्लाइट मोड में नहीं रखते हैं। बंद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम यानी सेल के अंदर क्या करता है? पचाने का कार्य करता है। याद कर लो, लाइसोसोम क्या करता है? सेल के अंदर पचाने का कार्य करता है। एंड इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अच्छा, एंजाइम होगा तभी तो पचाने का काम कर पाएगा। कौन? लाइसोसोम। मतलब ये एंजाइम अगर ना रहे लाइसोसोम के अंदर अगर ये एंजाइम ना रहे, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो किसी चीज को कैसे पचा ले? एनिमल सेल में मान लीजिए ये सब, इसको पचाने वाला ये सब क्या है? चीज है। तो इसको पचाएगा तो कोई ना कोई तो एंजाइम होगा, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वही डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इतना जान लो कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो सेल के अंदर पचाने का कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। और किसको तोड़ने में मदद करता है? इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइसोसोम में, वो 3 चीज मेनली हम लिखे कि वो उसको तोड़ने में काम आता है। जैसे एक हो गया प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन को तोड़ता है, एक नंबर। दूसरा नंबर लिपिड यानी वसा को तोड़ता है, एंड एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? 3 नंबर, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कितने चीजों को तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, प्रोटीन को जो तोड़ता है, और लिपिड को तोड़ता है। ओके, समझ में आया? इतना नोट कर लो।
अच्छा, इसको गंदा करने से पहले पहले वाला शायद ठीक रहेगा, उसी को आप पॉज करके लिख सकते हैं। बहुत ही काम का है, हाई लेवल तक ये काम आ सकता है अगर आप सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये काम आ सकता है सेमेस्टर में। जो जिसका जूलॉजी ऑनर्स है उसका बहुत ही काम आएगा, क्योंकि एनिमल सेल किस में आता है, जूलॉजी में आता है, बॉटनी में प्लांट सेल आता है, तो ये बहुत ही काम का है सेमेस्टर के लिए भी। ओके, अब इसका जो पीएच होता है, पीएच इसका जो पीएच नेचर होता है क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। लगभग अप्रोक्सी 4.5 से 5 तक इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। और आपको तो पता ही होगा कि ये क्या होता है, स्केल होता है, ये 7th का बीच वाला है जो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अगर इसके इधर चला गया, ये वाला साइड चला गया, तो बेसिक होगा, क्या होगा, वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। इतना समझ में आया? क्लास 10 के बच्चों को समझ में आएगा, 9th के बच्चों को भी समझ में आएगा, लेकिन 8 का बच्चा जो है उसको कम समझ में आएगा। 11 12 तो फुल समझेगा। और ये क्या करता है, ये पुराने और डैमेज ऑर्गन को क्या करता है, ऑर्गेन को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। मान लीजिए हमारे शरीर में, बॉडी में पुराना ऑर्गन है। क्या है, पुराना ऑर्गन है, सेल के अंदर पुराना ऑर्गन है, तो अंग है, तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, यही लाइसोसोम करेगा। या तो उसको तोड़ेगा, या तो उसको नष्ट कर देगा, या तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, यानी पचा देगा। पचाने का काम करता है लाइसोसोम करता है। अच्छा, लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो कहाँ बनता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। और उसको फिर मॉडिफाई कौन करता है, चलो हम ही बता देंगे आखिर। अगर बताना भूल भी जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। यानी सेल का वो सुसाइडल बैग है। क्या है, सुसाइडल। इसको एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। इसको नोट कर लो कि एटम बॉम्ब किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। बहुत ही खाम का है भाई एटम बॉम्ब। ये दो चीज अगर ये पूछे या ना पूछे, ये सुसाइडल बैग जरूर पूछेगा। आत्महत्या थैली शायद इसको कहा जाता है, आत्महत्या थैली मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसमें जो सुसाइडल बैग है ये मिस्टेक नहीं है। ये सुसाइडल बैग ही कहा जाता है लाइसोसोम को। एंड इसकी खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था सन 1955 में। पहले के हम बता दिए। आरबीसी के अंदर कोई लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लाइसोसोम नहीं पाए जाते आरसीबी के अंदर। यानी रेड ब्लड सेल के अंदर कोई रेड ब्लड सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे शरीर में यानी आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा, वो भी कमेंट में बता देना। ठीक है, हो सके तो हम लास्ट में बता देंगे। इतना नोट कर लो। अच्छा, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। यानी ये कोशिका है, क्या होता है, और इसमें क्या होता है, कोशिका में ये जो लाइसोसोम होता है इसमें एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन होता है। यानी लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। हम बता दिए कि आखिर में बता ही देंगे कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। अच्छा, गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो लाइसोसोम का निर्माण होता है इसको मॉडिफाई करने का भी काम करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो इसको नोट कर लो। हो गया, चलो अगला टॉपिक रहेगा बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि इसका खोज किसने किया था। इसका सबसे पहले जो खोज किया था वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। 1898 में किया था, 1898 में किया था। कैमिलो, एक बार पढ़ लो, कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। क्या पड़ा, गोल्जी बॉडी, इसके नाम से पड़ा। जैसे न्यूटन क्या है, एक साइंटिस्ट है। क्या है, साइंटिस्ट है।
लेकिन बल का खोज किसने किया? न्यूटन। तो न्यूटन का वो ऐसा ही मात्रा क्या रख दिया? न्यूटन रख दिया। क्या रख दिया? न्यूटन रख दिया, जिसे एन से सूचित किया जाता है। उसी तरह फिर एक और जो नाम है, फेमस नाम है, कौन? डार्विनिज्म। एक थ्योरी है। क्या डार्विनिज्म? क्या वो थ्योरी जो है उसको किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, इसलिए डार्विनिज्म रख दिया। लैमार्क ने लैमार्किज्म थ्योरी दिया था। तो इसी तरह अपने नाम से वो रख देता है, ठीक है। तो जैसे एक वोल्ट, ये जो वोल्टेज आप लोग पढ़ते हैं ना, वोल्टेज, ये वोल्ट कौन है? ये भी तो एक साइंटिस्ट है। क्या साइंटिस्ट है? आप गोल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लिखे, बहुत सारा है इसके बारे में, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, ठीक है। तो कुछ जान लो जो एग्जाम में काम आ सकता है। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसको याद रखो। गोल्जी बॉडी एक सेल का ऑर्गेनेल है। क्या है? ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन एंड लिपिड्स को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स को क्या करता है? मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद यहाँ पर लिखिए कि गोल्जी बॉडी के आउटर साइड, आई मीन देखो, ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। क्या? गोल्जी बॉडी का यही स्ट्रक्चर है। तो ये वाला साइड जो है, ये आउटर वाला साइड है। क्या है? आउटर वाला, आउटर साइड। इस आउटर वाला साइड को क्या कहते हैं? इस आउटर वाला साइड जो है इसको कहते हैं सीस। क्या कहते हैं? सीस। और ये किसके तरफ रहता है? किसके तरफ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो इसको कहते हैं ट्रांसफेस। क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी का दो फेस, एक है सीस फेस और दूसरा ट्रांसफेस। सीस फेस का दूसरा नाम है फॉर्मिंग फेस। क्या नाम है? फॉर्मिंग फेस। और गोल्जी बॉडी के इनर साइड यानी ट्रांसफेस जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड्स का पैकेजिंग का काम करता है। पहले हम बोल रहे थे मॉडिफाई करते हैं, वही पैकेजिंग का काम करता है। इसको थोड़ा मतलब उसी अंदाज में लिखे, थोड़ा सा चेंज करके। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी में होता है। इससे पहले हम जो लाइसोसोम पढ़ाए थे, लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो एंजाइम जो एंजाइम का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई जहां होता है, उस जगह का नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। यानी हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन यानी निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। कहाँ पर होता है? गोल्जी बॉडी। इसको शायद गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इतना सारा जान लिए बेटा। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अगला मेरा टॉपिक रहेगा वैक्यूल्स, और क्या रहेगा? वैक्यूल्स के बाद सेंट्रोजोम रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। इस बार जितना भी ऑर्गेनेल है सेल का पूरा कंप्लीट कर देंगे अगला लेक्चर में। ओके।